पर्व 23 संवत्सरण विभूति कथा। अथानंतर जो देदीप्यमान मणियों की कांति के समूह से अनेक इंद्रधनुषों की रचना कर रहा है, जो स्वयं इंद्र के हाथों से फैलाए हुए पुष्पों के समूह से सुशोभित हो रहा था, और उससे जो ऐसा जान पड़ता है मानो मेघों के नष्ट हो जाने से जिसमें तारागण चमक रहे हैं, ऐसे शरद ऋतु के आकाश की ओर हंस ही रहा हो, जिस पर ढूंढते हुए चमरों के समूह से प्रतिबिंब पड़ रहे थे, और उनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो उसे सरोवर समझकर हंस ही उसके बड़े भारी तलभाग की सेवा कर रहे हों, जो अपनी कांति से सूर्यमंड दल के साथ स्पर्धा कर रहा था, बड़ी बड़ी रिद्धियों से युक्त था, और कहीं कहीं पर आकाश गंगा के फेन के समान स्फटिकमणियों से जड़ा हुआ था, जो कहीं कहीं पर पद्मराग की फैलती हुई किरणों से व्याप्त हो रहा था, और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेंद्र भगवान के चरणतल की लाल लाल कांति से ही अनुरक्त हो रहा हो, जो अतिशय पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पर्श से सहित था, जिनेंद्र भगवान के चरणों के स्पर्श से पवित्र था, और जिसके समीप में अनेक मंगलद्रव्य रूपी संपदा रखी हुई थी। ऐसे उस 3 कटनीदार तीसरे पीठ के विस्तृत मस तक अर्थात अग्रभाग पर कुबेर ने गंधकुटी बनाई। वह गंधकुटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊंचे कोट से शोभायमान थी, और अपनी शोभा से स्वर्ग के विमानों का भी उल्लंघन कर रही थी। 3 कटनियों से चिह्नित पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही था मानो नंदन वन, सौमंस वन और पांडुक वन, इन 3 वनों के ऊपर सुमेरु पर्वत की चूलिका ही सुशोभित हो रही हो, अथवा जिस प्रकार स्वर्गलोक के ऊपर स्थित हुई सर्वार्थ सिद्धि सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस पीठ के ऊपर स्थित हुई वह अतिशय देदीप्यमान गंधकुटी सुशोभित हो रही थी। अनेक प्रकार के रत्नों की कांति को फैलाने वाले उस गंधकुटी के शिखरों से व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक चित्रों से सहित ही हो रहा हो, अथवा इंद्रधनुषों से युक्त ही हो रहा हो, जिन पर करोड़ों विज्ञप्ताकाएं बंधी हुई हैं। ऐसे ऊंचे शिखरों से वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने हाथों को फैलाकर देव और विद्याधरों को ही बुला रही हो। तीनों पीठों सहित वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाशरूपी सरोवर के मध्यभाग में जल में प्रतिबिंबित हुई तीनों लोकों की लक्ष्मी की प्रतिमा ही हो। चारों ओर लटकते हुए बड़े बड़े मोतियों की झालर से बह गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बड़े बड़े समुद्रों ने उसे मोतियों के सैकड़ों उपहार ही समर्पित किए हों। कहीं कहीं पर वह गंधकुटी सुवर्ण की बनी हुई मोटी और लंबी जाली से ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कल्पवृक्षों से उत्पन्न होने वाले लटकते हुए देदीप्यमान अंकुरों से ही सुशोभित हो रही हो, जो स्वर्ग की लक्ष्मी के द्वारा भेजे हुए उपहारों के समान जान पड़ती थी। ऐसी चारों ओर लटकती हुई रत्नमय आभरणों की माला से वह गंधकुटी बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी। वह गंधकुटी पुष्पमालाओं से खिंचकर आए हुए गंध से अंधे करोड़ों मदोन्मत्त भ्रमरों से शब्दायमान हो रही थी, और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेंद्र भगवान की स्तुति ही करना चाहती हो। स्तुति करते हुए इंद्र के द्वारा रचे हुए गद्य पद्य रूप स्तोत्रों के शब्दों से शब्दायमान हुई वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान का स्तवन करने के लिए उद्यत हुई सरस्वती हो, चारों ओर फैलते हुए रत्नों के प्रकाश से जिसके समस्त अंग ढके हुए हैं। ऐसी वह देदीप्यमान गंधकुटी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र भगवान के शरीर की लक्ष्मी से ही बनी हो, जो अपनी सुगंधि से बुलाए हुए मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से व्याप्त हो रहा है, और जिसका धुआं चारों ओर फैल रहा। ऐसी सुगंधित धूप से वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो दिशाओं की लंबाई ही नापना चाहती हो। सब दिशाओं में फैलती हुई सुगंधि से वह गंधकुटी ऐसी जान पड़ती थी मानो सुगंधि से ही बनी हो। सब दिशाओं में फैले हुए फूलों से ऐसी मालूम होती थी मानो फूलों से ही बनी हो, और सब दिशाओं में फैलते हुए धूप से ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो धूप से ही बनी हो, अथवा वह गंधकुटी स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार स्त्री का निश्वास सुगंधित होता है, उसी प्रकार उस गंधकुटी में जो धूप से सुगंधित वायु बह रहा था वही उसके सुगंधित निःश्वास के समान था। स्त्री जिस प्रकार फूलों की माला धारण करती है, उसी प्रकार वह गंधकुटी भी जगह जगह मालाएं धारण कर रही थी,
और स्त्री के अंग जिस प्रकार नाना आभरणों से देदीप्यमान होते हैं, उसी प्रकार उस गंधकुटी के अंग प्रदेश भी नाना आभरणों से देदीप्यमान हो रहे थे। भगवान के शरीर की सुगंधि से बड़ी हुई धूप की सुगंधि से उसने समस्त दिशाएं सुगंधित कर दी थी, इसलिए ही वह गंधकुटी इस सार्थक नाम को धारण कर रही थी। अथवा वह गंधकुटी ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगंधि को उत्पन्न करने वाली ही हो, कांति की अधिदेवता अर्थात स्वामिनी ही हो और शोभाओं को उत्पन्न करने वाली भूमि ही हो। वह गंधकुटी 600 धनुष चौड़ी थी, उतनी ही लंबी थी और चौड़ाई में कुछ अधिक ऊंची थी। इस प्रकार वह मान और उन्मान के प्रमाण से सहित थी। उस गंधकुटी के मध्य में धनपति ने एक सिंहासन बनाया था जो कि अनेक प्रकार के रत्नों के समूह से जड़ा हुआ था और मेरु पर्वत के शिखर को तिरस्कृत कर रहा था। वह सिंहासन सुवर्ण का बना हुआ था, ऊंचा था, अतिशय शोभायुक्त था और अपनी कांति से सूर्य को भी लज्जित कर रहा था तथा ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेंद्र भगवान की सेवा करने के लिए सिंहासन के बहाने से सुमेरु पर्वत ही अपने कांति से देदीप्यमान शिखर को ले आया हो, जिससे निकलती हुई किरणों से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही थी, जो बड़े भारी ऐश्वर्य से प्रकाशमान हो रहा था, जिसका आकार लगे हुए सुंदर रत्नों से अतिशय श्रेष्ठ था और जो नेत्रों को हरण करने वाला था। ऐसा वह सिंहासन बहुत ही शोभायमान हो रहा था, जिसका आकार बहुत बड़ा और देदीप्यमान था, जिससे कांति का समूह निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नों से प्रकाशमान था और जो अपनी शोभा से मेरु पर्वत की भी हंसी करता था। ऐसा वह सिंहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था। प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव उस सिंहासन को अलंकृत कर रहे थे। वे भगवान अपने महात्म्य से उस सिंहासन के तल से 4 अंगुल ऊंचे अधर विराजमान थे। उन्होंने उस सिंहासन के तलभाग को छुआ ही नहीं था। उसी सिंहासन पर विराजमान हुए भगवान की इंद्र आदि देव बड़ी बड़ी पूजाओं द्वारा परिचर्या कर रहे थे और मेघों की तरह आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से शब्दायमान तथा आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करती हुई पुष्पों की वर्षा ऐसी पड़ रही थी मानो मनुष्य के नेत्रों की माला ही हो। देवरूपी बादलों द्वारा छोड़ी जाकर पड़ती हुई पुष्पों की वर्षा ने 12 योजन तक के भूभाग को पराग धूलि से व्याप्त कर दिया था। यह एक भारी आश्चर्य की बात थी। भावार्थ है, हाँ, पहले विरोध मालूम होता है, क्योंकि वर्षा से तो धूलि शांत होती है न कि बढ़ती है, परंतु जब इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वह पुष्पों की वर्षा थी और उसने भूभाग को पराग अर्थात पुष्पों के भीतर रहने वाले केशर के छोटे छोटे कणों से व्याप्त कर दिया था, तब वह विरोध दूर हो जाता है। यह विरोधाभास अलंकार कहलाता है। स्त्रियों को संतुष्ट करने वाली वह फूलों की वर्षा भगवान के समीप में पड़ रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो स्त्रियों के नेत्रों की संतति ही भगवान के समीप पड़ रही हो। भ्रमरों के समूहों के द्वारा फैलाए हुए फूलों के पराग से सहित तथा देवों के द्वारा बरसाई वह पुष्पों की वर्षा बहुत ही अधिक शोभायमान हो रही थी, जो गंगा नदी के शीतल जल से भीगी हुई है, जो अनेक भ्रमरों से व्याप्त है और जिसकी सुगंधि चारों ओर फैली हुई है। ऐसी वह पुष्पों की वर्षा भगवान के आगे पड़ रही थी। भगवान के समीप ही एक अशोक वृक्ष था जो कि मरकतमणि के बने हुए हरे पत्ते और रत्नमय चित्र विचित्र फूलों से सहित था तथा मंद मंद वायु से हिलती हुई शाखाओं को धारण कर रहा था। वह अशोक वृक्ष मद से मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों और कोयलों से समस्त दिशा को शब्दायमान कर रहा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान की स्तुति ही कर रहा हो। वह अशोक वृक्ष अपनी लंबी लंबी शाखारूपी भुजाओं के चलाने से ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान के आगे नृत्य ही कर रहा हो और पुष्पों के समूहों से ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान के आगे देदीप्यमान पुष्पांजलि ही प्रकट कर रहा हो। आकाश में चलने वाले देव और विद्याधरों के स्वामियों का मार्ग रोकता हुआ अपनी 1 योजन विस्तार वाली शाखाओं को फैलाता हुआ और शोकरूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ वह अशोक वृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा था। फूले हुए पुष्पों के समूह से भगवान के लिए पुष्पों का उपहार समर्पण करता
हुआ वह वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं से समस्त दिशा को व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन फैली हुई शाखाओं से दिशा को साफ करने के लिए ही तैयार हुआ हो, जिसकी जड़ वज्र की बनी हुई थी, जिसका मूल भाग रत्नों से देदीप्यमान था, जिसके अनेक प्रकार के पुष्प जपापुष्प की कांति के समान पद्मरागमणियों के बने हुए थे और जो मदोन्मत्त कोयल तथा भ्रमरों से सेवित था। ऐसे उस वृक्ष को इंद्र ने सब वृक्षों में मुख्य बनाया था। भगवान के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र लगा हुआ था उसने चंद्रमा की लक्ष्मी को जीत लिया था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों लोकों के स्वामी भगवान वृषभदेव की सेवा करने के लिए 3 रूप धारण कर चंद्रमा ही आया हो। वे तीनों सफेद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छत्र का आकार धारण करने वाले चंद्रमा के बिंब ही हों। उनमें जो मोतियों के समूह लगे हुए थे वे किरणों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार उस छत्रत्रय को कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। वह छत्रत्रय उदय होते हुए सूर्य की शोभा की हंसी उड़ाने वाले अनेक उत्तमोत्तम रत्नों से जड़ा हुआ था तथा अतिशय निर्मल था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा और सूर्य के संपर्क मेल से ही बना हो, जिसमें अनेक उत्तम मोती लगे हुए थे, जो समुद्र के जल के समान जान पड़ता था। बहुत ही सुशोभित था, चंद्रमा की कांति को हरण करने वाला था, मनोहर था और जिसमें इंद्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे। ऐसा वह छत्रत्रय भगवान के समीप आकर उत्कृष्ट कांति को धारण कर रहा था। क्या यह जगतरूपी लक्ष्मी का हास फैल रहा है, अथवा भगवान का शोभायमान यशरूपी गुण है, अथवा धर्मरूपी राजा का मंद हास्य है, अथवा तीनों लोकों में आनंद करने वाला कलंक रहित चंद्रमा है। इस प्रकार लोगों के मन में तर्क वितर्क उत्पन्न करता हुआ वह देदीप्यमान छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोहरूपी शत्रु को जीत लेने से इकट्ठा हुआ तथा 3 रूप धारण कर ठहरा हुआ भगवान के यश का मंडल ही हो। जिनेंद्र भगवान के समीप में सेवा करने वाले यक्षों के हाथों के समूहों से जो चारों ओर चमरों के समूह रुराए जा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो क्षीरसागर के जल के समूह ही हो। अत्यंत निर्मल लक्ष्मी को धारण करने वाला वह चमरों का समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अमृत के टुकड़ों से ही बना हो अथवा चंद्रमा के अंशों से ही रचा गया हो। वही चमरों के समूह भगवान के चरण कमलों के समीप पहुंचकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किसी पर्वत से झरते हुए निर्भर ही हों। यक्षों के द्वारा लीलापूर्वक चारों ओर रुराए जाने वाले निर्मल चमरों की वह पंक्ति बड़ी ही सुशोभित हो रही थी और लोग उसे देखकर ऐसा तर्क किया करते थे मानो यह आकाशगंगा ही भगवान की सेवा के लिए आई हो। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सफेद पड़ती हुई वह चमरों की पंक्ति ऐसी आशंका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान के शरीर की कांति ही ऊपर को जा रही है अथवा चंद्रमा की किरणों का समूह ही नीचे की ओर पड़ रहा है। अमृत के समान निर्मल शरीर को धारण करने वाली और अतिशय देदीप्यमान वह रुड़ती हुई चमरों की पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायु से कंपित तथा देदीप्यमान कांति को धारण करने वाली हिलती हुई समुद्र के फेन की पंक्ति ही हो। चंद्रमा और अमृत के समान कांति वाली ऊपर से पड़ती हुई वह उत्तम चमरों की पंक्ति बड़ी उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेंद्र भगवान की सेवा करने की इच्छा से आती हुई क्षीर समुद्र की बेला ही हो। क्या ये आकाश से हंस उतर रहे हैं अथवा भगवान का यश ही ऊपर को जा रहा है? इस प्रकार देवों के द्वारा शंका किए जाने वाले वे सफेद चमर भगवान के चारों ओर रुराए जा रहे थे। जिस प्रकार वायु समुद्र के आगे अनेक लहरों के समूह उठाता रहता है, उसी प्रकार कमल के समान दीर्घ नेत्रों को धारण करने वाले चतुर यक्ष भगवान के आगे लीलापूर्वक विस्तृत और सफेद चमरों के समूह उठा रहे थे, अर्थात ऊपर की ओर ढोर रहे थे। अथवा वह ऊंची चमरों की पंक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरों का बहाना प्राप्त कर जिनेंद्र भगवान की भक्तिवश आकाशगंगा ही आकाश से उतर रही हो अथवा भव्य जीवरूपी कुमुदिनियों को विकसित करने के लिए चांदनी ही नीचे की ओर आ रही हो। इस प्रकार जिन्हें अतिशय संतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हैं,
ऐसे यक्षों के द्वारा ढुराए जाने वाले वे चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति के धारक चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवान के गुणसमूहों के साथ स्पर्धा ही कर रहे हों। शोभायमान अमृत की राशि के समान निर्मल और अपरिमित तेज तथा कांति को धारण करने वाले वे चमर भगवान वृषभदेव के अद्वितीय जगत के प्रभुत्व को सूचित कर रहे थे, जिनका वक्षस्थल लक्ष्मी से आलिंगित है और जो श्रीवृक्ष का चिन्ह धारण करते हैं। ऐसे श्री जिनेंद्र देव के अप्रमित तेज को धारण करने वाले उन चमरों की संख्या विद्वान लोग 64 बतलाते हैं। इस प्रकार सनातन भगवान जिनेंद्र देव के 64 चमर कहे गए हैं और वे ही चमर चक्रवर्ती से लेकर राजा पर्यंत आधे आधे होते हैं, अर्थात चक्रवर्ती के 32, अर्धचक्री के 16, मंडलेश्वर के 8, अर्धमंडलेश्वर के 4, महाराज के 2 और राजा के 1 चमर होता है। इसी प्रकार उस समय वर्षा ऋतु की शंका करते हुए मदोन्मत्त मयूर जिनका मार्ग बड़े प्रेम से देख रहे थे, ऐसे देवों के दुंदुभी मधुर शब्द करते हुए आकाश में बज रहे थे, जिनका शब्द अत्यंत मधुर और गंभीर था। ऐसे पणव, तुनव, काहल, शंख और नगाड़े आदि बाजे समस्त दिशाओं के मध्यभाग को शब्दायमान करते हुए तथा आकाश को आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे। देवरूप शिल्पियों के द्वारा मजबूत दंडों से ताड़ित हुए वे देवों के नगाड़े जो शब्द कर रहे थे, उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुपित होकर स्पष्ट शब्दों में यही कह रहे हों कि अरे दुष्टों, तुम लोग जोर जोर से क्यों मार रहे हो? क्या यह मेघों की गर्जना है अथवा जिसमें उठती हुई लहरें शब्द कर रही हैं? ऐसा समुद्र ही क्षोभ को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तर्क वितर्क कर चारों ओर फैलता हुआ भगवान के देव दुंदुभियों का शब्द सदा जयवंत रहे। सुर, असुर और मनुष्यों से भरी हुई वह समवसरण की समस्त भूमि जिनेंद्र भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई तथा चारों ओर फैली हुई प्रभा अर्थात भामंडल से बहुत ही सुशोभित हो रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान के ऐसे तेज में आश्चर्य ही क्या है। उस समय वह जिनेंद्र भगवान के शरीर की प्रभा मध्याह्न के सूर्य की प्रभा को तिरोहित करती हुई अपने प्रकाश में उसका प्रकाश छिपाती हुई, करोड़ों देवों के तेज को दूर हटाती हुई और लोक में भगवान का बड़ा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुई चारों ओर फैल रही थी। अमृत के समुद्र के समान निर्मल और जगत को अनेक मंगल करने वाले दर्पण के समान भगवान के शरीर की उस प्रभामंडल में सुर, असुर और मनुष्य लोग प्रसन्न होकर अपने साथ साथ भव देखते थे। चंद्रमा शीघ्र ही भगवान के छत्रत्रय की अवस्था को प्राप्त हो गया है, यह देखकर ही मानो अतिशय देदीप्यमान सूर्य भगवान के शरीर की प्रभा के छल से पुराण कवि भगवान वृषभदेव की सेवा करने लगा था। भावार्थ भगवान का छत्रत्रय चंद्रमा के समान था और प्रभामंडल सूर्य के समान था। भगवान के मुखरूपी कमल से बादलों की गर्जना का अनुकरण करने वाली अतिशयुक्त महादिव्य ध्वनि निकल रही थी और वह भव्य जीवों के मन में स्थित मोहरूपी अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान सुशोभित हो रही थी। यद्यपि वह दिव्य ध्वनि एक प्रकार की थी, तथापि भगवान के माहात्म्य से समस्त मनुष्यों की भाषाओं और अनेक कुभाषाओं को अपने अंतर्भूत कर रही थी, अर्थात सर्वभाषा रूप परिणमन कर रही थी और लोगों का अज्ञान दूर कर उन्हें तत्वों का बोध करा रही थी। जिस प्रकार एक ही प्रकार का जल का प्रवाह वृक्षों के भेद से अनेक रस वाला हो जाता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ देव की वह दिव्य ध्वनि भी पात्रों के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती थी। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकार का होता है, तथापि उसके पास जो जो रंगदार पदार्थ रख दिए जाते हैं, वह अपनी स्वच्छता से अपने आप उन पदार्थों के रंगों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की उत्कृष्ट दिव्य ध्वनि भी यद्यपि एक प्रकार की होती है, तथापि श्रोताओं के भेद से वह अनेक रूप धारण कर लेती है। कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि वह दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा की जाती है, परंतु उनका वह कहना मिथ्या है, क्योंकि वैसा मानने पर भगवान के गुण का घात हो जाएगा, अर्थात वह भगवान का गुण नहीं कहलाएगा, देवकृत होने से देवों का कहलाएगा। इसके सिवाय वह दिव्य ध्वनि अक्षर रूप ही है, क्योंकि अक्षरों के समूह के बिना लोक में अर्थ का परिज्ञान नहीं होता। इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी भगवान वृषभदेव की ऐसी विभूति इंद्र ने भक्तिपूर्वक देवों से कराई थी।
और अनंत तुष्ट रूप लक्ष्मी के अधिपति सर्वज्ञ देव इंद्रों के द्वारा सेवनीय उस समवसरण भूमि में विराजमान हुए थे, जो समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, और अनेक विद्वान लोग जिनके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसे वे भगवान वृषभदेव जगत के जीवों को उपदेश देने के लिए मुंह फाड़े सिंहों के वारा धारण किए हुए सुवर्णमय सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए थे। इस प्रकार समवसरण भूमि को देखकर देव लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक 3 बार चारों ओर फिरकर उचित रीति से प्रदक्षिणाएं दी और फिर भगवान के दर्शन करने के लिए उस सभा के भीतर प्रवेश किया, जो कि आकाश मार्ग को उल्लंघन करने वाली पताकाओं से ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त आकाश को झाड़कर साफ ही करना चाहती हो, और धूलिसाल के घेरे से घिरी होने के कारण ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो निरंतर इंद्रधनुष से ही घिरी रहती हो। वह सभा आकाश के अग्रभाग को भी उल्लंघन करने वाले 4 मानस्तंभों को धारण कर रही थी तथा उन मानस्तंभों पर लगी हुई निर्मल पताकाओं से ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान की सेवा करने के लिए स्वर्गलोक को ही बुलाना चाहती हो। वह सभा स्वच्छ तथा शीतल जल से भरी हुई तथा नेत्रों के समान प्रफुल्लित कमलों से युक्त अनेक सरोवरियों को धारण किए हुए थी, और उनसे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जन्म जरा मरण रूपी असुरों का अंत करने वाले भगवान वृषभदेव का दर्शन करने के लिए नेत्रों की पंक्तियां ही धारण कर रही हो। वह समवसरण भूमि निर्मल जल से भरी हुई, जलपक शियों के शब्दों के शब्दायमान तथा ऊंची उठती हुई बड़ी बड़ी लहरों के समूह से युक्त परिखा को धारण कर रही थी, और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो लहरों के समूहरूपी हाथ ऊंचे उठाकर जल पक्षियों के शब्दों के बहाने भगवान की सेवा करने के लिए इंद्रों को ही बुलाना चाहती हो। वह भूमि अनेक प्रकार की नवीन लताओं से सुशोभित, मदोन्मत्त भ्रमरों के मधुर शब्दरूपी बाजा से सहित तथा फूलों से व्याप्त लताओं के वन धारण कर रही थी, और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो मंद मंद हंस ही रही हो। वह भूमि ऊंचे ऊंचे गोपुरद्वारों से सहित देदीप्यमान सुवर्णमय पहले कोट को धारण कर रही थी, और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान वृषभदेव की हेमंत ऋतु के सूर्य के समान अतिशय सौम्य दीप्ति और उन्नति को अक्षरों के बिना ही दिखला रही हो। वह संवसरण भूमि प्रत्येक महावीथी के दोनों ओर शरद ऋतु के बादलों के समान स्वच्छ और नृत्य करने वाली देवांगनाओं रूपी बिजलियों से सुशोभित 2-2 मनोहर नृत्यशालाएं धारण कर रही थी, और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो भक्तिपूर्वक जिनेंद्र भगवान की उपासना करने के लिए ही उन्हें धारण कर रही हो। वह भूमि नाट्यशाला के आगे 2-2 धूपघट धारण कर रही थी, और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो जिनेंद्र भगवान की सेवा के लिए तीनों लोकों की लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती देवी ही वहां बैठी हों, और वे घट उन्हीं के स्तन्युगल हो। वह भूमि भ्रमरों के समूह से सेवित और उत्तम कांति को धारण करने वाले 4 सुंदर वन भी धारण कर रही थी, और उनसे ऐसी जान पड़ती थी मानो उन वनों के बहाने से नील वस्त्र पहनकर भगवान की आराधना करने के लिए ही खड़ी हो। जिस प्रकार कोई तरुण स्त्री अपने कटी भाग पर करधनी धारण करती है, उसी प्रकार उपवन की सरोवरियों में फूले हुए छोटे छोटे कमलों से स्वर्गरूपी स्त्री के मुख की शोभा की ओर हंसती हुई वह समवसरण भूमि रत्नों से देदीप्यमान वनवेदिका को धारण कर रही थी। ध्वजाओं के वस्त्रों से आकाश को व्याप्त करने वाली 10 प्रकार की ध्वजाओं से सहित वह भूमि ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र भगवान की महिमा रचने के लिए आकाशरूपी आंगन को साफ ही कर रही हो। ध्वजाओं की भूमि के बाद द्वितीय कोट के चारों ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्ष का अत्यंत मनोहर वन था। वह फलों से सहित था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सहित आकाश ही हो। इस प्रकार पुण्य के बगीचे के समान उस वन को धारण कर वह संवसरण भूमि बहुत ही सुशोभित हो रही थी। उस वन के आगे वह भूमि, जिसमें अनेक प्रकार के चमकते हुए बड़े बड़े रत्न लगे हुए हैं, ऐसे देदीप्यमान मकानों को तथा मणियों से बने हुए 9-9 स्तूपों को धारण कर रही थी, और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जगत को जीतने के लिए ही उसने इच्छा की हो। उसके आगे वह भूमि स्फटिक मणि के बने हुए सुंदर कोट को, अतिशय विस्तार वाली आकाश स्फटिकमणि की बनी हुई दीवालों को, और उन दीवालों के ऊपर बने हुए तथा तीनों लोकों के लिए अवकाश देने
वाले अतिशय श्रेष्ठ श्रीमंडप को धारण कर रही थी। ऐसी समवसरण सभा के भीतर इंद्र ने प्रवेश किया था। इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभा को धारण करने वाली उस समवसरण भूमि को देखकर जिसके नेत्र विस्मय को प्राप्त हुए हैं, ऐसा वह सौधर्म स्वर्ग का इंद्र मोहनीय कर्म को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान के दर्शनों की इच्छा से बड़ी भारी विभूतिपूर्वक उत्तमोत्तम देवों के साथ साथ भीतर प्रविष्ट हुआ। अथानंतर जो ऊंची और देदीप्यमान पीठिका के ऊपर विराजमान थे, देवों के भी देव थे, चारों ओर दिखने वाले 4 मुखों की शोभा से सहित थे, सुरेंद्र नरेंद्र और मुनींद्रों के द्वारा वंदनीय थे, जगत की सृष्टि और संहार के मुख्य कारण थे, जिनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा के साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरद ऋतु की चांदनी के समान अपनी कांति से अतिशय शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फूले हुए नीलकमलों के समान सुशोभित थे और उनके कारण जो सफेद तथा नीलकमलों से सहित सरोवर की हंसी करते हुए से जान पड़ते थे, जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान और देदीप्यमान था, जो चमकते हुए सूर्यमंडल के साथ स्पर्धा करने वाली अपने शरीर की प्रभारूपी समुद्र में निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय ऊंचा था, जो देवों के द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवर्ण जैसी उज्ज्वल कांति के धारण करने वाले थे और इसीलिए जो महामेरु के समान जान पड़ते थे, जो अपने विशाल वक्षस्थल पर स्थित रहने वाली अनंत तुष्टिरूपी आत्मलक्ष्मी से शब्दों के बिना ही तीनों लोकों के स्वामित्व को प्रकट कर रहे थे, जो कवलाहार से रहित थे, जिन्होंने सब आभूषण दूर कर दिए थे, जो इंद्रिय ज्ञान से रहित थे, जिन्होंने ज्ञानावरण आदि कर्मों को नष्ट कर दिया था, जो सूर्य के समान देदीप्यमान रहने वाली प्रभा के मध्य में विराजमान थे, देव लोग जिन पर अनेक चमरों के समूह ढुरा रहे थे, बजते हुए दुंदुभिबाजों के शब्दों से जो अतिशय मनोहर थे और इसीलिए जो शब्द करती हुई अनेक लहरों से युक्त समुद्र की वेला तट के समान जान पड़ते थे, जिनके समीप का प्रदेश देवों के द्वारा वर्षाए हुए फूलों से व्याप्त हो रहा था, जिनका ऊंचा शरीर बड़े भारी अशोक वृक्ष के आश्रित था उसके नीचे स्थित था और इसीलिए जिसका समीप प्रदेश अपने कल्प वृक्षों के उपवनों द्वारा छोड़े हुए फूलों से व्याप्त हो रहा है, ऐसे सुमेरु पर्वत को अपनी कांति के द्वारा लज्जित कर रहे थे, और जो चमकते हुए मोतियों से सुशोभित आकाश में स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रय से ऐसे जान पड़ते थे मानो अपना महान ऐश्वर्य और फैलते हुए उत्कृष्ट यश को ही प्रकट कर रहे हों। ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव के उस सौधर्मेंद्र ने दर्शन किए। दर्शन कर दूर से ही जिन्होंने अपने मस्तक नम्रीभूत कर लिए हैं, ऐसे इंद्रों ने जमीन पर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते समय वे इंद्र ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने मुकुटों के अग्रभाग में लगी हुई मालाओं के समूह से जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों की पूजा ही कर रहे हों। उन अरहंत भगवान को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और मुख सफेद मंद हास्य से युक्त हो रहे थे, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो जिनमें सफेद और नीलकमल खिले हुए हैं, ऐसे अपने सरोवरों के साथ साथ कुलाचल पर्वत सुमेरु पर्वत की ही सेवा कर रहे हों। उसी समय अप्सराओं तथा समस्त देवियों से सहित इंद्राणी ने भी भगवान के चरणों को प्रणाम किया था। प्रणाम करते समय वह इंद्राणी ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलों से, नेत्ररूपी नीलकमलों से और विशुद्ध भावरूपी बहुत भारी पुष्पों से भगवान की पूजा ही कर रही हो। जिनेंद्र भगवान के दोनों ही चरण कमल अपने नखों की किरणों के समूह से देवों के मस्तक पर आकर उन्हें स्पर्श कर रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कभी म्लान न होने वाली माला के बहाने से अनुग्रह करने के लिए उन देवों के मस्तकों पर शेषाक्षत ही अर्पण कर रहे हों। वे इंद्र लोग अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करते समय जो जिनेंद्र भगवान के चरणों की प्रभा से पवित्र किए गए हैं तथा उन्हीं के नखों की किरण स्मुहरूपी जल से जिन्हें अभिषेक प्राप्त हुआ है, ऐसे अपने उन नत और अत्यंत उत्तम मस्तकों को धारण कर रहे थे। भावार्थ प्रणाम करते समय इंद्रों के मस्तक पर जो भगवान के चरणों की प्रभा पड़ रही थी उससे वे उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे।
और जो नखों की कांति पड़ रही थी उससे उन्हें ऐसा समझते थे मानो उनका जल से अभिषेक ही किया गया हो। इस प्रकार वे अपने उत्तमांग अर्थात मस्तक को वास्तव में उत्तमांग अर्थात उत्तम अंग मानकर ही धारण कर रहे थे। इंद्राणी भी जिस समय अप्सराओं के साथ भक्तिपूर्वक नमस्कार कर रही थी उस समय देदीप्यमान मुक्तिरूपी लक्ष्मी के उत्तम हास्य के समान आचरण करने वाला और स्वभाव से ही सुंदर भगवान के नखों की किरणों का समूह उसके स्तनों के समीप भाग में पड़ रहा था और उससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो सुंदर वस्त्र ही धारण कर रही हो। अपनी अपनी देवियों से सहित तथा देदीप्यमान आभूषणों से सुशोभित थे वे इंद्र प्रणाम करते ऐसे जान पड़ते थे मानो कल्पलताओं के साथ बड़े बड़े कल्पवृक्ष ही भगवान की सेवा कर रहे हों। अथानंतर इंद्रों ने बड़े संतोष के साथ खड़े होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथों से गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप, सुंदर अक्षत और उत्कृष्ट अमृत के पिंडों द्वारा भगवान के चरण कमलों की पूजा की। रंगावली सेव याप्त हुई भगवान के आगे की भूमि पर इंद्रों के द्वारा लाई वह पूजा की सामग्री ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उसके छल से संसार की समस्त द्रव्यरूपी संपदाएं भगवान के चरणों की उपासना की इच्छा से ही वहां आई हों। इंद्राणी ने भगवान के आगे कोमल चिकने और सूक्ष्म अनेक प्रकार के रत्नों के चूर्ण से मंडल बनाया था। वह मंडल ऊपर की ओर उठती हुई किरणों के अंकुरों से चित्र विचित्र हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रधनुष के कोमल चूर्ण से ही बना हो। तदंतर इंद्राणी ने भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों के समीप में देदीप्यमान रत्नों के भृंगार की नाल से निकलती हुई पवित्र जलधारा छोड़ी। वह जलधारा इंद्राणी के समान ही पवित्र थी और उसी की मनोवृत्ति के समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी। उसी समय इंद्राणी ने जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक जिसने समस्त दिशाएं सुगंधित कर दी थी तथा जो फिरते हुए भ्रमरों की पंक्तियों द्वारा किए हुए शब्दों से बहुत ही मनोहर जान पड़ती थी, ऐसी स्वर्गलोक में उत्पन्न हुई सुगंध से भगवान के पादपीठ, सिंहासन की पूजा की थी। इसी प्रकार अपने चित्त की प्रसन्नता के समान स्वच्छ कांति को धारण करने वाले मोतियों के समूहों से भगवान की अक्षतों से होने वाली पूजा की तथा कभी नहीं मुरझाने वाली कल्पवृक्ष के फूलों की सैकड़ों मालाओं से बड़े हर्ष के साथ भगवान के चरणों की पूजा की। तदंतर भक्ति के वशीभूत हुई इंद्राणी ने जिनेंद्र भगवान के शरीर की कांति के प्रसार से जिनका निजी प्रकाश मंद पड़ गया है ऐसे रत्नमय दीपकों से जिनेंद्र रूपी सूर्य की पूजा की थी। सो ठीक ही है, क्योंकि भक्त पुरुष योग्य अथवा अयोग्य कुछ भी नहीं समझते। भावार्थया कार्य करना योग्य है अथवा अयोग्य इस बात का विचार भक्ति के सामने नहीं रहता। यही कारण था कि इंद्राणी ने जिनेंद्र रूपी सूर्य की पूजा दीपकों द्वारा की थी। तदंतर इंद्राणी ने धूप तथा जलते हुए दीपकों से देदीप्यमान और बड़े भारी थाल में रखा हुआ सुशोभित अमृत का पिंड भगवान के लिए समर्पित किया। वह थाल में रखा हुआ धूप तथा दीपकों से सुशोभित अमृत का पिंड ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सहित और राहु से आलिंगित चंद्रमा ही जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के समीप आया हो। तदंतर जो चारों ओर फैली हुई सुगंधि से बहुत ही मनोहर थे और जो शब्द करते हुए भ्रमरों के समूहों से सेवनीय होने के कारण ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवान का यश ही गा रहे हों, ऐसे अनेक फलों के द्वारा इंद्राणी ने बड़े भारी हर्ष से भगवान की पूजा की थी। इसी प्रकार देवों ने भी भक्तिपूर्वक अरहत भगवान की पूजा की थी, परंतु कृतकृत्य भगवान को इन सब से क्या प्रयोजन था। वे यद्यपि वितराग थे, न किसी से संतुष्ट होते थे और न किसी से द्वेष ही करते थे, तथापि अपने भक्तों को इष्टफलों से युक्त कर ही देते थे। यह एक आश्चर्य की बात थी। अथानंतर जिन्हें समस्त विद्याओं के स्वामी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने को इच्छा हुई, ऐसे वे बड़े बड़े इंद्र प्रसन्नचित्त होकर अपने भक्तिरूपी हाथों से चित्र विचित्र वर्णों वाली इस वचनरूपी पुष्पों की माला को अर्पित करने लगे। नीचे लिखे अनुसार भगवान की स्तुति करने लगे कि हे जिन्नाथ, यह निश्चय है कि आपके विषय में की हुई भक्ति ही इष्ट फल देती है। इसीलिए हम लोग बुद्धिहीन तथा मंदवचन होकर भी गुणरूपी रत्नों के खजाने स्वरूप आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हे भगवन,
जिन्हें बुद्धि की सामर्थ्य से कुछ वचनों का वैभव प्राप्त हुआ है, ऐसे हम लोग केवल आपकी भक्ति ही कर रहे हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि जो पुरुष अमृत के समुद्र का संपूर्ण जल पीने के लिए समर्थ नहीं है वह क्या अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा भी नहीं पिए? अर्थात अवश्य पिए। हे देव, कहाँ तो जड़ बुद्धि हम लोग, और कहाँ आपका पाप रहित बड़ा भारी गुणरूपी समुद्र। हे जिनेंद्र, यद्यपि इस बात को हम लोग भी जानते हैं, तथापि इस समय आपकी भक्ति ही हम लोगों को वाचालित कर रही है। हे देव, यह आश्चर्य की बात है कि आपके जो बड़े बड़े उत्तम गुण गंधर्वों के द्वारा भी नहीं गिने जा सके हैं, उनकी हम स्तुति कर रहे हैं। अथवा इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य आपकी प्रभुता को प्राप्त हुआ है वह क्या करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए हे जिनेंद्र, आपके विषय में उत्पन्न हुई अतिशय निगूढ़, निश्चल और अपरिमित गुणों का उदय करने वाली विशाल भक्ति ही हम लोगों को स्तुति करने के लिए इच्छुक कर रही है, और इसीलिए हम लोग आज आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुए हैं। हे ईश्वर, आप समस्त संसार के जानने वाले हैं, कर्मभूमि रूप संसार की रचना करने वाले हैं, समस्त गुणों के समुद्र हैं, अविनाशी हैं, और हे देव, आपका उपदेश जगत के समस्त जीवों का हित करने वाला है। इसीलिए हे जिनेंद्र, आप हम सबकी स्तुति को स्वीकृत कीजिए। हे जिनेंद्र रूपी सूर्य, जिस प्रकार बादलों के हट जाने से अतिशय निर्मल सूर्य की देदीप्यमान किरणें सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी कलंक के हट जाने से प्रकट हुई आपकी गुणरूपी किरणें अतिशय सुशोभित हो रही हैं। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार समुद्र अपने गहरे जल में रहने वाले निर्मल और विशाल कांति के धारक मणियों को धारण करता है, उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनंत गुणरूपी मणियों को धारण कर रहे हैं। हे स्वामिन, जो अत्यंत विस्तृत है, बड़े बड़े दो खरूपी फलों को देने वाली है और जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापारूपी फूलों से व्याप्त है, ऐसी इस संसार रूपी लता को हे भगवन, आपने अपने शांत परिणाम रूपी हाथों से उखाड़कर फेंक दिया है। हे जिनवर, आपने मोह की बड़ी भारी सेना के सेनापति तथा अतिशय शूरवीर चार कषायों को तीव्र तपश्चरण रूपी पैनी और बड़ी तलवार के प्रहारों से बहुत शीघ्र जीत लिया है। हे भगवन, जो किसी के द्वारा जीता न जा सके और जो दिखाई भी न पड़े, ऐसे कामदेव रूपी शत्रु को आपके चारित्र रूपी तीक्ष्ण हथियारों के समूह ने मार गिराया है। इसलिए तीनों लोकों में आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। हे ईश्वर, जो न कभी विकार भाव को प्राप्त होता है, न किसी को कटाक्षों से देखता है, जो विकार रहित है और आभरणों के बिना ही सुशोभित रहता है, ऐसा यह आपका सुंदर शरीर ही कामदेव को जीतने वाले आपके महात्म्य को प्रकट कर रहा है। हे संसार रहित जिनेंद्र, कामदेव जिसके हृदय में प्रवेश करता है, वह प्रकट हुए रागरूपी पराग से युक्त होकर अनेक प्रकार की विकारयुक्त चेष्टाएं करने लगता है, परंतु कामदेव को जीतने वाले आपके कुछ भी विकार नहीं पाया जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों के मुख्य गुरु हैं। हे कामदेव को जीतने वाले जिनेंद्र, जो मूर्ख पुरुष कामदेव के वश हुआ करता है, वह नाचता है, गाता है, इधर उधर घूमता है, सत्य बात को छिपाता है और जोर जोर से हंसता है, परंतु आपका शरीर इन सब विकारों से रहित है। इसलिए यह शरीर ही आपके शांत सुख को प्रकट कर रहा है। हे मान और मात्सर्य भाव से रहित भगवन, कर्मरूपी धूलि से रहित, कलहरूपी पंख को नष्ट करने वाला, राग रहित और छल रहित आपका वह शरीर आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है। हे नाथ, जिसमें समस्त शोभाओं का समुदाय मिल रहा है, ऐसा यह आपका शरीर वस्त्ररहित होने पर भी अत्यंत सुंदर है। सो ठीक ही है, क्योंकि विशाल कांति को धारण करने वाले अतिशय देदीप्यमान रत्न मणियों की राशि को वस्त्र आदि से ढक देना क्या किसी को अच्छा लगता है? अर्थात नहीं लगता। हे भगवन, आपका यह शरीर पसीना से रहित है, मलरूपी दोषों से रहित है, अत्यंत सुगंधित है, उत्तम लक्षणों से सहित है, रक्तरहित है, अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला है, धातुरहित है, वज्रमयी मजबूत संधियों से युक्त है, समचतुरस्र संस्थान वाला है, अपरिमित शक्ति का धारक है, प्रिय और हितकारी वचनों से सहित है, निमेष रहित है और स्वच्छ दिव्य मणियों के समान देदीप्यमान है। इसलिए आप देवाधिदेव पद को प्राप्त हुए हैं।
हे स्वामिन, समस्त विकार, मोह और मद से रहित तथा सुवर्ण के समान कांति वाला आपका यह लोकोत्तर शरीर संसार को उल्लंघन करने वाली आपकी अद्वितीय प्रभुता के वैभव को प्रकट कर रहा है। हे अंधकार से रहित जिनेंद्र, पापों का समूह कभी आपको छूता भी नहीं है सो ठीक ही है, क्योंकि क्या अंधकार का समूह भी कभी सूर्य के सम्मुख जा सकता है? अर्थात नहीं जा सकता। हे नाथ, आप इस जगतरूपी घर में अपने देदीप्यमान विशाल तेज से प्रदीप के समान आचरण करते हैं। हे भगवान, आपके स्वर्ग से अवतार लेने के समय, गर्भ कल्याणक के समय, रत्नों की धारा समस्त आकाश को रोकती हुई स्वर्गलोक से शीघ्र ही इस जगतरूपी कुटी के भीतर पड़ रही थी, और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त सृष्टि को सुवर्णमय ही कर रही हो। हे जिनेंद्र, ऐरावत हाथी की सूंड के समान लंबायमान वह रत्नों की धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आपकी लक्ष्मी ही मूर्ति धारण कर लोक में शीघ्र ही ऐसा संबोध फैला रही हो कि अरे मनुष्यों, कर्मरूप शत्रुओं को जीतने वाले इन जिनेंद्र भगवान की सेवा करो। हे भगवान, आपके जन्म के समय आकाश से देवों के हाथों से छोड़ी गई अत्यंत सुगंधित और मदोन्मत्त भ्रमरों की मधुर गुंजार को चारों ओर फैलाती हुई जो फूलों की वृष्टि हुई थी, वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवांगनाओं के नेत्रों की पंक्ति ही आ रही हो। हे स्वामिन, इंद्रों ने मेरु पर्वत के शिखर पर क्षीर सागर के स्वच्छ जल से भरे हुए सुवर्णमय गंभीर गहरे घड़ों से जगत में आपका महात्म्य फैलाने वाला आपका बड़ा भारी पवित्र अभिषेक किया था। हे जिन तप कल्याणक के समय मणिमयी पालकी पर आरूढ़ हुए आपको ले जाने के लिए हम लोग तत्पर हुए थे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि निर्वाण पर्यंत आपके सभी कल्याणकों में ये देव लोग किंकरों के समान उपस्थित रहते हैं। हे भगवान, इस देदीप्यमान केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने पर यह स्पष्ट प्रकट हो गया है कि आप ही धाता अर्थात मोक्षमार्ग की सृष्टि करने वाले हैं और आप ही तीनों लोक के स्वामी हैं। इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगों का अंत करने वाले हैं, गुणों के खजाने हैं और लोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे देव, आपको हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। हे नाथ, इस संसार में आप ही मित्र हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सृष्टा हैं और आप ही जगत के पितामह हैं। आपका ध्यान करने वाला जीव अवश्य ही मृत्युरहित सुख अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। इसलिए हे भगवान, आज आप इन तीनों लोकों को नष्ट होने से बचाइए, इन्हें ऐसा मार्ग बतलाइए जिससे ये जन्म मरण के दुखों से बचकर मोक्ष का अनंत सुख प्राप्त कर सकें। हे जिनेंद्र, परम सुख की प्राप्ति के स्थान तथा अविनाशी उत्कृष्ट पद मोक्ष को जानने की इच्छा करने वाले उत्तम बुद्धिमान योगी संसार का नाश करने के लिए आपके द्वारा कहे हुए परमागम के अक्षरों का चिंतन करते हैं। हे जिनराज, जो मनुष्य आपके द्वारा बतलाए हुए मार्ग में परम संतोष धारण करते हैं अथवा आनंद की परंपरा से युक्त होते हैं, वे ही इस अतिशय विस्तृत संसार रूपी लता को आपके ध्यान रूपी अग्नि की ज्वाला से बिल्कुल जला पाते हैं। हे भगवान, वायु से उठी हुई क्षीर समुद्र की लहरों के समान अथवा चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुशोभित होने वाली आपकी इन सफेद चमरों की पंक्तियों को देखकर संसारी जीव अवश्य ही संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, सूर्य को भी तिरस्कृत करने वाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कांति को चारों ओर फैलाता हुआ अत्यंत ऊंचा मणियों से जड़ा हुआ देवों के द्वारा सेवनीय और अपनी महिमा से समस्त लोकों को नीचा करता हुआ यह आपका सिंहासन मेरु पर्वत के शिखर के समान शोभायमान हो रहा है, जिनका ऐश्वर्य अतिशय उत्कृष्ट है और जो मोक्षमार्ग का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे आप अरहंत देव का यह देवरूप कारीगरों के द्वारा बनाया गया छत्रत्रय अपनी कांति से शरद ऋतु के चंद्रमंडल के समान सुशोभित हो रहा है। हे भगवान, जिसका स्कंध मरकतमणियों से अतिशय देदीप्यमान हो रहा है और जिस पर मधुर शब्द करते हुए भ्रमरों के समूह बैठे हैं, ऐसा यह शोभायमान तथा वायु से हिलता हुआ आपका अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपनी अत्यंत देदीप्यमान शाखाओं को भुजा बनाकर उनके द्वारा स्पष्ट नृत्य ही कर रहा हो।
अथवा अत्यंत सुकोमल वायु से धीरे धीरे हिलता हुआ यह अशोक वृक्ष आपके ही समान सुशोभित हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार आप देवों के द्वारा बरसाए हुए पुष्पों से आकीर्ण अर्थात व्याप्त हैं, उसी प्रकार यह अशोक वृक्ष भी पुष्पों से आकीर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज आपको चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य देव और बड़े बड़े मुनिराज इस अशोक वृक्ष को भी चाहते हैं। जिस प्रकार पवन कुमार देव मंद मंद वायु चलाकर आपकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार इस वृक्ष की भी सेवा करते हैं। यह मंद मंद वायु से हिल रहा है। जिस प्रकार आप सच्चाई अर्थात उत्तम कांति के धारक हैं, उसी प्रकार यह वृक्ष भी सच्चाई अर्थात छानहरी के धारक है। इसकी छाया बहुत ही उत्तम है। जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देवों का शोक नष्ट करते हैं, उसी प्रकार यह वृक्ष भी मनुष्य तथा देवों का शोक नष्ट करता है। और जिस प्रकार आप तीनों लोकों के श्रेय अर्थात कल्याण रूप हैं, उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनों लोकों में श्रेय अर्थात मंगल रूप है। हे भगवन, ये देवलोक वर्षाकाल के मेघों की गर्जना के शब्द, दो को जीतने वाले दुंदुभी बाजों के मधुर शब्दों के साथ साथ जिसने समस्त आकाश को व्याप्त कर लिया है और जो भ्रमरों की मधुर गुंजार से गाती हुई सी जान पड़ती है, ऐसी फूलों की वर्षा आपके सामने लोकरूपी घर के अग्रभाग से छोड़ रहे हैं। हे भगवन, आपके देवदुंदुभियों के कारण बड़े बड़े मेघों की घटाओं से आकाशरूपी आगन को रोकने वाली वर्षा ऋतु की शंका कर ये मयूर इस समय अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर मंद मंद गमन करते हुए मद से मनोहर शब्द कर रहे हैं। हे जिनेंद्र, मणिमय मुकुटों की देदीप्यमान कांति को धारण करने वाले देवों के द्वारा ढोरी हुई तथा अतिशय सुंदर आकार वाली यह आपके चमड़ों की पंक्ति आपके शरीर की कांतिरूपी सरोवर में सफेद पक्षियों हंसों की शोभा बढ़ा रही है। हे भगवन, जिसमें संसार के समस्त पदार्थ भरे हुए हैं, जो समस्त भाषाओं का निदर्शन करती है अर्थात जो अतिशय विशेष के कारण समस्त भाषाओं रूप परिणमन करती है, और जिसने स्याद्वाद रूपी नीति से अन्यंतरूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, ऐसी आपकी यह दिव्य ध्वनि विद्वान लोगों को शीघ्र ही तत्वों का ज्ञान करा देती है। हे भगवन, आपकी वाणी रूपी यह पवित्र पुण्य जल हम लोगों के मन के समस्त मल को धो रहा है। वास्तव में यही तीर्थ है और यही आपके द्वारा कहा हुआ धर मरूपी तीर्थ भव्यजनों को संसार रूपी समुद्र से पार होने का मार्ग है। हे भगवन, आपका ज्ञान संसार की समस्त वस्तुओं तक पहुंचा है, समस्त वस्तुओं को जानता है, इसलिए आप सर्वज्ञ अर्थात व्यापक है। आपने संसार के समस्त पदार्थों के समूह जान लिए हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। आपने काम और मोहरूपी शत्रु को जीत लिया है, इसलिए आप सर्वजित अर्थात सबको जीतने वाले हैं। और आप संसार के समस्त पदार्थों को विशेष रूप से देखते हैं, इसलिए आप सर्वदृक् अर्थात सबको देखने वाले हैं। हे भगवन, आप समस्त पापरूपी मल को नष्ट करने वाले समीचीन धर्मरूपी तीर्थ के द्वारा जीवों को निर्मल करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए आप तीर्थंकर हैं। और आप समस्त पापरूपी विष को अपहरण करने वाले पवित्र शास्त्र रूपी उत्तम मंत्र के बनाने में चतुर हैं, इसलिए आप मंत्रकृत हैं। हे भगवन, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात श्रेष्ठ पुरुष पक्ष में ब्रह्मा मानते हैं, आपको ही ऋषियों के ईश्वर और अक्षय रिद्धि को धारण करने वाले अच्युत अर्थात अविनाशी पक्ष में विष्णु कहते हैं, तथा आपको ही अचिंत्य योग को धारण करने वाले और समस्त जगत के उपासना करने योग्य योगीश वर अर्थात मुनियों के अधिपति पक्ष में महेश कहते हैं, इसलिए है संसार का अंत करने वाले जिनेंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप आपकी हम लोग भी उपासना करते हैं। हे नाथ, समस्त घातिया कर्मरूपी मल के नष्ट हो जाने से जिनके केवल ज्ञानरूपी निर्मल नेत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। जो पाप बंधरूपी सांकल को छेदने वाले हैं, संसार रूपी अर्थ को भेदने वाले हैं और कर्मरूपी शत्रुओं को जीतने वाले जिनों में हाथी के समान श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। हे भगवन, आप तीनों लोकों के एक पितामह हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप परम निवृत्ति अर्थात मोक्ष अथवा सुख के कारण हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप गुरुओं के भी गुरु हैं
तथा गुणों के समूह से भी गुरु अर्थात श्रेष्ठ हैं, इसलिए भी आपको नमस्कार हो। इसके सिवाय आपने समस्त तीनों लोकों को जान लिया है, इसलिए भी आपको नमस्कार हो। हे ईश, आपके उदार गुणों में अनुराग होने से हम लोगों ने आपकी यह अनेक वर्षा, अक्षरों अथवा रंगों वाली उत्तम स्तुति की है, इसलिए हे देव, हे परमेश्वर, हम सब पर प्रसन्न होइए और भक्ति से पवित्र तथा चरणों में अर्पित की हुई सुंदर माला के समान इसे स्वीकार कीजिए। हे जिनेंद्र, आपकी स्तुति कर हम लोग आपका बार बार स्मरण करते हैं और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवन, आपकी स्तुति करने से आज यहाँ हम लोगों को जो कुछ पुण्य का संचय हुआ है, उससे हम लोगों की आप में निर्मल और प्रसन्न रूप भक्ति हो। इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे मुख्य 32 इंद्रों ने भवनवासी 10, व्यंतर 8, ज्योतिषी 2 और कल्पवासी 12, सुर, असुर, मनुष्य, नागेंद्र, यक्ष, सिद्ध, गंधर्व और चारणों के समूह के साथ साथ सैकड़ों स्तुतियों द्वारा मस्तक झुकाते हुए उन भगवान वृषभदेव के लिए नमस्कार किया। इस प्रकार धर्म से प्रेम रखने वाले इंद्र लोग अपने बड़े बड़े मुकुटों को नम रीभूत करने वाले देवों के साथ साथ फिर कभी उत्पन्न नहीं होने वाले और जगत के एकमात्र बंधु जिनेंद्र देव की स्तुति कर समवसरण भूमि में जिनेंद्र भगवान की ओर मुख कर उन्हीं के चारों ओर यथायोग्य रूप से बैठ गए। उस समय घातिया कर्मरूपी शत्रुओं को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान के सुवर्ण के समान उज्ज्वल शरीर पर जो देवों के नेत्रों के प्रतिबिंब पड़ रहे थे, वे ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो कल्पवृक्ष के अवयवों पर पुष्पों का रस पीने की इच्छा करने वाले मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह ही हों, जिनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान है, जिनका मुख चंद्रमा के समान है, जिनके केशों का समूह टेढ़ा, परिमित, वृद्धि से रहित और स्थित, नहीं फटने वाला है, और जिनका वक्षस्थल मेरुपर्वत के तट के समान है, ऐसे देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान को देखकर वे देव बहुत ही हर्षित हुए थे, जिसके नेत्र फूले हुए कमल के दल के समान है, जिनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान है, जो निर्मल है और जो अत्यंत कांति से युक्त है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के शरीर को वे देव लोग बड़े भारी संतोष से नेत्रों को उघाड़ उघाड़ कर देख रहे थे, जो चंद्रमा की कांति को हरण करने वाले चमरों से घिरा हुआ है, जो कामदेव के सैकड़ों बाणों के निपात को जीतने वाला है, जिसने समस्त मल नष्ट कर दिए हैं और जो अतिशय पवित्र हैं। ऐसे जिनेंद्र देव के शरीर को देवरूपी भ्रमर अमृत के समान पान करते थे, जिसके टिमकारहित नेत्र कमलदल के समान सुशोभित हो रहे थे, जिसका मुख हंसते हुए के समान जान पड़ता था, जो अतिशय सुगंधि से युक्त था, देव और मनुष्यों के स्वामियों के नेत्रों को सुख करने वाला था और अधिक कांति से सहित था। ऐसा भगवान वृषभदेव का वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था, जिस पर टिमकारहित नेत्र ही भ्रमर बैठे हुए हैं, जो अत्यंत सुगंधित है, जिसने चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेव रूपी हिम के आघात से रहित है और जो अतिशय कांतिमान है। ऐसे भगवान के मुखरूपी कमल को देवांगनाओं के नेत्र असंतुष्ट रूप से पान कर रहे थे। भावार्थ, भगवान का मुखकमल इतना अधिक सुंदर था कि देवांगनाएं उसे देखते हुए संतुष्ट ही न हो पाती थी, जिनके अनुपम नेत्र कमलदल को जीतते हुए सुशोभित हो रहे हैं, जिनका शरीर देवांगनाओं के नेत्ररूपी भ्रमर से व्याप्त हो रहा है, जो जरारहित है, जन्मरहित है, इंद्रों के द्वारा पूजित है, अतिशय इष्ट है, अथवा जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कांति अपार है और जो ऋषियों के स्वामी हैं। ऐसे भगवान वृषभदेव को हे भव्य जीवो, तुम सब नमस्कार करो। मैं श्री जिनेंद्र भगवान के उस शरीर की स्तुति करता हूँ, जिसका की मुख कमल के समान है, जो कमल की केशर के समान पीतवर्ण है, जिसके टिमकारहित नेत्र कमलदल के समान विशाल और लंबे हैं, जिसकी सुगंधि कमल के समान थी, जिसकी छाया नहीं पड़ती और जो स्वच्छ स्फटिकमणि के समान सुशोभित हो रहा था, जिनके ललाटरहित दोनों नेत्र जिनके क्रोध का अभाव बतला रहे हैं,
भौहों की टेढ़ाई से रहित जिनका मुख जिनकी शांतता को सूचित कर रहा है और कटाक्षावलोकन का अभाव होने से सौम्य अवस्था को प्राप्त हुआ, जिनका शरीर जिनके कामदेव की विजय को प्रकट कर रहा है, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे बुद्धिमान पुरुषों, जिनका शरीर कामदेव को नष्ट करने वाला अतिशय सुगंधित और सुंदर है, जिनके नेत्र ललाटरहित तथा अत्यंत निर्मल कांति के समूह से सहित है, और जिनका मुख ओंठोड़ को डसता हुआ नहीं है तथा हंसता हुआ सा सुशोभित हो रहा है, ऐसे उन वृषभजनेंद्र को नमस्कार करो, जिनका मुख सौम्य है, नेत्र निर्मल कमलदल के समान है, शरीर सुवर्ण के पुंज के समान है, जो ऋषियों के स्वामी हैं, जिनके निर्मल और कोमल चरणों के युगल लाल कमल की कांति धारण करते हैं, जो परम पुरुष है और जिनकी वाणी अत्यंत कोमल है, ऐसे श्री वृषभ जिनेंद्र को मैं अच्छी तरह नमस्कार करता हूँ, जिनके चरण युगल कमलों को जीतने वाले हैं, उत्तमोत्तम लक्षणों से सहित हैं, काम संबंधी राग को काट करने में समर्थ हैं, जगत को संतोष देने वाले हैं, इंद्र के मुकुट के अग्रभाग से गिरती हुई माला के पराग से पीले पीले हो रहे हैं और कमल के मध्य में विराजमान कर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे भगवान वृषभदेव सदा जयवंत हों, जो बहुत ऊंचा है, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है, चारों ओर चमकती हुई किरणों से सहित है, संसार को नीचा दिखला रहा है, मेरु पर्वत की शोभा की खूब विडंबना कर रहा है, और जो नमस्कार करते हुए देवों के मुकुट के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों की कांति की तर्जना करता सा जान पड़ता है, ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा है, वे भगवान वृषभदेव सदा जयवंत रहे। तीनों लोकों के गुरु, ऐसे जिन भगवान का सफेद छत्र पूर्ण चंद्रमंडल संबंधी समस्त शोभा को हंसता हुआ सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने घातिया कर्मरूपी शत्रुओं को जीत लिया है, जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं, और जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित है, ऐसे श्री ऋषभ जिनेंद्र सदा जयवंत रहें। इंद्रों ने जिनके चरणयुगल की पूजा अनेक बार की थी, जिन पर देवों के समूह ने अपने हाथ से हिलाए हुए अनेक चमरों के समूह ढुराए थे, और देवों ने मेरु पर्वत पर दूसरे मेरु पर्वत के समान स्थित हुए, जिनका चंद्रमा की किरणों के अंकुरों के साथ स्पर्धा करने वाले क्षीर सागर के पवित्र जल से अभिषेक किया था, वे श्री ऋषभ जिनेंद्र सदा जयवंत रहें। गुणों के समुद्र स्वरूप, जिन भगवान के उज्ज्वल और अतिशय देदीप्यमान किरणों के समूह गुणों के समूह के समान चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं, जिनका सुंदर चरित्र समस्त जीवों का हित करने वाला है, जो सकल जगत के स्वामी हैं, और जो भव्य जीवरूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान हैं, ऐसे श्री वृषभ जिनेंद्र देव हम सब की रक्षा करें, जिसके पल्लव हिल रहे हैं, जिसके पत्ते और फूल अनेक वर्ण के हैं, जो उत्तम शोभा से सहित है, जिसका स्कंध मरकतमणियों से बना हुआ है, जिसका शरीर अत्यंत उज्ज्वल है, जिसकी छाया बहुत ही सघन है, और समस्त लोगों का शोक नष्ट करने की जिसकी इच्छा है, ऐसा जिनका अशोक वृक्ष सुशोभित हो रहा है, और जो भव्य जीवरूपी कमलों के समूह को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, ऐसे वे बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के अधिपति श्री वृषभ जिनेंद्र सदा जयवंत रहें, जिसका शरीर अतिशय सुंदर है, जो वायु से हिलती हुई अपनी चंचल शाखाओं से सदा फूलों के उपहार फैलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, जो कोयलों के मधुर शब्दरूपी गाने बजाने से मनोहर है, और जो नृत्य करती हुई शाखाओं के अग्रभाग से भक्तिपूर्वक जिनेंद्र भगवान की सेवा करते हुए भव्य के समान सुशोभित हो रहा है, ऐसा वह श्री जिनेंद्र देव का शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवंत रहे। जिस समवसरण की भूमि में देवलोक प्रसन्न होकर अपने नेत्रों की पंक्ति के समान चंचल और उन्मत्त भ्रमरों से सेवित फूलों की पंक्ति आकाश के अग्रभाग से छोड़ते हैं, अर्थात पुष्पवर्षा करते हैं, और जो वायु से हिलती हुई अपनी ध्वजाओं की पंक्ति से आकाश को साफ करती हुई सी सुशोभित होती है, ऐसी वह संवसरण भूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याण को विस्तृत करे।
रत्नों की प्रभा से देदीप्यमान रहने वाले जिस धूलिसाल में सूर्य निमग्न किरण होकर अत्यंत शोभायमान होता है, ऐसा वह भगवान का निर्मल धूलिसाल सदा जयवंत रहे तथा जो कल्पवृक्ष से भी अधिक कांति वाले हैं, जिन पर ऊंची ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो आकाश का उल्लंघन कर रही हैं और जो अतिशय देदीप्यमान हैं, ऐसे जिनेंद्र देव के ये मानस्तंभ भी सदा जयवंत रहे, जिनके किनारे रत्नों के बने हुए हैं, जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नीलकमलों से व्याप्त है और जो सुगंधी से अंधे भ्रमरों के शब्दों से शब्दायमान होती हुई सुशोभित हो रही है। मैं उन बावड़ियों की स्तुति करता हूँ तथा जो फूले हुए पुष्परूपी हाथ से सुंदर है और जिसमें पल्लवों के अंकुर उठ रहे हैं, ऐसे लतावन की भी स्तुति करता हूँ। और इसी प्रकार भगवान के उस प्रसिद्ध प्रथम कोट की भी स्तुति करता हूँ, जो देदीप्यमान मूंगा के समान अपने पल्लवों से समस्त दिशाओं को लाल लाल कर रहे हैं, जो वायु से हिलती हुई अपनी ऊंची शाखाओं से नृत्य करने के लिए तत्पर हुए के समान जान पड़ते हैं, जो चैत्य वृक्षों से सहित हैं, जो जिनेंद्र भगवान की समवसरण भूमि में प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या 4 है, ऐसे उन रक्त अशोक आदि के वनों की भी मैं वंदना करता हूँ, जो चैत्य वृक्षों से मंडित है, जिनमें श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है और इंद्र भी विनय के कारण झुके हुए अपने मस्तक से जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे भगवान के लाल अशोक वृक्षों का वन, वह देदीप्यमान सप्तपर्ण वृक्षों का वन, वह आम्र वृक्षों का वन और वह अतिशय श्रेष्ठ चंपक वृक्षों का वन, इन चारों वनों की हम वंदना करते हैं, जो अतिशय सुंदर है, जो सिंह, बैल, गरुड़, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और हंसों के चिन्हों से सहित है, जिनका महात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित है और जो वायु से हिल रही है, ऐसी जो कोट के आगे देदीप्यमान ध्वजाओं के वस्त्रों की पंक्तियां सुशोभित होती हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ, जो फैलते हुए धूप के धुएं से आकाश मार्ग को मलिन कर रहे हैं, जो दिशाओं के समीप भाग को आच्छादित कर रहे हैं और जो समस्त जगत को बहुत शीघ्र ही सुगंधित कर रहे हैं, ऐसे प्रत्येक दिशा के 2-2 विशाल तथा उत्तम धूपघट हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करे। इसी प्रकार तीनों कोटों संबंधी शोभा संपन्न 2-2 मनोहर नाट्यशालाएं भी हमारे मन में प्रीति उत्पन्न करें। फूल और पल्लवों से देदीप्यमान और अतिशय मनोहर कल्प वृक्षों के बड़े बड़े वनों में लक्ष्मीधारी इंद्रों के द्वारा वंदनीय तथा जिनके मूल भाग में सिद्ध भगवान की देदीप्यमान प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष हैं, मैं प्रसन्नचित्त होकर उन सभी की स्तुति करता हूँ, उन सभी को नमस्कार करता हूँ और उन सभी का स्मरण करता हूँ। इसके सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नों का बना हुआ है और जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं से सहित है, ऐसे स्तूपों की पंक्ति का भी मैं प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण करता हूँ। वन की वेदी से घिरी हुई कल्प वृक्षों के वनों की पंक्ति के आगे जो सफेद मकानों की पंक्ति है, उसके आगे स्फटिकमणि का बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके आगे तीनों लोकों के समस्त जीवों को आश्रय देने का प्रभाव रखने वाला जो भगवान का श्रीमंडप है और उसके आगे जो गंधकुटी से आश्रित 3 कटनीदार ऊंचा पीठ है, वह सब हम लोगों की लक्ष्मी को विस्तृत करे। संक्षेप में समवसरण की रचना इस प्रकार है। सबसे पहले धूलिसाल के बाद चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ हैं। मानस्तंभों के चारों ओर सरोवर है, फिर निर्मल जल से भरी हुई परिखा है, फिर पुष्पवाटिका, लतावन है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनों ओर 2-2 नाट्यशालाएं हैं, उसके आगे दूसरा अशोक आदि का वन है, उसके आगे वेदिका है, तदंतर ध्वजाओं की पंक्तियां हैं, फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित कल्पवृक्षों का वन है, उसके बाद स्तूप और स्तूपों के बाद मकानों की पंक्तियों है, फिर स्फटिकमणि में तीसरा कोट है, उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियों की 12 सभाएं हैं, तदंतर पीठिका है और पीठिका के अग्रभाग पर स्वयंभू भगवान अरहंतदेव विराजमान है। अरहंतदेव स्वभाव से ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख कर जिस संवसरण भूमि में विराजमान होते हैं,
उसके चारों ओर प्रदक्षिणारूप से क्रमपूर्वक एक बुद्धि के ईश्वर गणधर आदि मुनिजन, 2 कल्पवासिनी देवियाँ, 3 आर्यकायमनुष्यों की स्त्रियाँ, 4 भवनवासिनी देवियाँ, 5 व्यंतरणी देवियाँ, 6 ज्योतिष्किनी देवियाँ, 7 भवनवासी देव, 8 व्यंतर देव, 9 ज्योतिष्क देव, 10 कल्पवासी देव, 11 मनुष्य और 12 पशु। इन 12 गणों के बैठने योग्य 12 सभाएं होती हैं। उनमें से पहले कोठे में अतिशय ज्ञान के धारक गणधर आदि मुनिराज, दूसरे में कल्पवासी देवों की देवांगनाएं, तीसरे में आर्यिका सहित राजाओं की स्त्रियां तथा साधारण मनुष्यों की स्त्रियां, चौथे में ज्योतिष देवों की देवांगनाएं, 5वें में व्यंतर देवों की देवांगनाएं, 6ठे में भवनवासी देवों की देवांगनाएं, 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतर देव, 9वें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती आदि श्रेष्ठ मनुष्य और 12वें में पशु बैठते हैं। ये सब ऊपर कहे हुए कोटों में भक्तिभार से नम्रीभूत होकर जिनेंद्र भगवान के चारों ओर बैठा करते हैं। तदंतर जिन्होंने प्रकट होते हुए वचनरूपी किरणों से अंधकार को नष्ट कर दिया है, संसार रूपी रात्रि को दूर हटा दिया है और उस रात्रि की संध्या संधि के समान क्षीणमोह नामक 12वें गुणस्थान की अवस्था को भी दूर कर दिया है, जो सम्यक ज्ञान रूपी उत्तम सारथी के द्वारा वश में किए हुए 7 नैरूपी वेगशाली घोड़ों से जुते हुए स्याद्वाद रूपी रथ पर सवार हैं और जो भव्य जीवों के बंधु है, ऐसे श्री जिनेंद्र देव रूपी सूर्य अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे। इस प्रकार ऊपर जिसका संग्रह किया गया है, ऐसी धर्मचक्र के अधिपति जिनेंद्र भगवान की इस संवसरण भूमि का जो भव्य जीव भक्ति से मस्तक झुकाकर स्तुति से मुख को शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है, वह अवश्य ही मणिमय मुकुटों से सहित देवों के माला को धारण करने वाले मस्तकों के द्वारा पूज्य, समस्त गुणों से भरपूर और बड़ी बड़ी रिद्धियों से युक्त जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी अर्थात अरहंत अवस्था की विभूति को प्राप्त करता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिनसनाचार्य प्रणीत ऋषष्टलक्षण महापुराण के संग्रह में संवसरण विभूति का वर्णन करने वाला 23वां पर्व समाप्त हुआ।